हेलो दोस्तों, मैं विकास अन्ना आप सभी का स्वागत करता हूं हाई अचीवर्स ऑनलाइन क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अपन ज्योमेट्री पढ़ रहे हो और ज्योमेट्री में मैंने आपको बेसिक जो चीज़ें हैं अभी तक सारी बेसिक चीज़ें ही डिस्कस की है कि अगर ट्राइंगल मैंने स्टार्ट किया है तो ट्राइंगल में मैंने आपको उसके तीनों भुजाओं मतलब तीनों कोणों का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू होती है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होती है और एक दो प्रॉपर्टी मैंने आपके साथ डिस्कस की है और लाइन और एंगल मैंने आपको पढ़ाया। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। इनसे अब आपको क्या करना है, आगे की जो चीज़ें हैं अच्छे से समझना है। पढ़ाने का तरीका मैंने आपको बताया है कि पढ़ाने का तरीका मेरा यही होगा कि मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा और उस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आप 4 से 5 से 6 क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट रहता है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, ताकि आपका भी एक रिदम बने कि हाँ नहीं, आप किसी भी क्वेश्चन को करने में कॉन्फिडेंस फील करें कि हाँ अगर इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो अपन कर सकते हैं। क्योंकि अगर एक कॉन्सेप्ट के ऊपर आप 4 से 5 जो है क्वेश्चन कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं उससे अपने आप के अंदर क्या होगा, आत्मविश्वास होगा। ठीक है, तो मेरा पढ़ाने का तरीका मैंने आपको बताया था कि मैं कॉन्सेप्ट के साथ फिर बाद में मैं कॉन्सेप्ट पहले पढ़ाऊंगा, उसके बाद आप क्या करोगे, उन्हीं कॉन्सेप्ट पर बेस्ड प्रैक्टिस करोगे। तो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको देखना है कि आपको किस लेवल तक का पढ़ना है, क्योंकि मेरे को स्टेट लेवल तक का भी यहाँ पर लेके चलता हूँ कि स्टेट लेवल का अगर कोई एग्जाम दे रहा है तो उसका तो डेफिनेटली यहाँ से अगर पढ़ता है ज्योमेट्री तो यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। क्योंकि स्टेट लेवल एग्जाम में बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, स्टेट लेवल एग्जाम में आपसे ट्राइंगल का जो मीन्स ये जो होता है तीनों कोणों का सम जो 180 डिग्री होता है, इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। इवन एमपी पुलिस की बात करूं तो जो मैंने आपको लाइन एंड एंगल पढ़ाया था, उस लाइन एंड एंगल में ये जो इस पर 180 डिग्री एंगल बनता है इस स्ट्रेट लाइन पर, यहाँ से क्वेश्चन पूछे हुए हैं लास्ट ईयर के। आप जब क्वेश्चन पेपर लगाओगे तो इस एक प्रॉपर्टी से, इस सीधी सी प्रॉपर्टी से आपसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक है, तो आपको बेसिक अच्छे से पढ़ना है स्टेट लेवल एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो। और अगर आप किसी एसएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो मैं पढ़ा रहा हूँ, आप मेरे साथ पूरा ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो आपको इजी धीरे धीरे क्या होगा, सारी चीज़ें इजी लगेगी। ठीक है, तो अपन ने क्वेश्चन नंबर 4 तक किया था कल, ये 4 क्वेश्चन कर लिए थे, आपको पता होगा। और आज जो स्टार्ट करना है 5वां जो क्वेश्चन है यहाँ से स्टार्ट करना है। इसका भी आपको पहले कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट से आपके क्वेश्चन हो सकता है आपने रट रखा हो, बट आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लेना है ताकि आप जब भी ये क्वेश्चन इस तरीके का करें तो आपको क्या हो, इजी हो। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझे आप सबसे पहले और फिर क्या करें, पढ़ने का ट्राई करें। कि आपको पता है क्या कि जब राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, ये बात आपको पता होगी कि एक जब राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, समकोण त्रिभुज बनता है, तो उसके जो होते हैं, उसका जो एक कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है और उसके जो 2 कोण बाकी बचते हैं उन कोणों का योग भी कितना है, 90 डिग्री का होता है। मैं आपको समझाने का ट्राई करता हूँ कि जब इस तरीके से आप क्या करते हो, समकोण त्रिभुज बनाते हो। अगर आप समकोण त्रिभुज बनाओगे तो इस समकोण त्रिभुज में आपसे क्या होगा, ये इस तरीके से अगर आपने समकोण त्रिभुज बनाया है तो आपको पता है ये जो एंगल होगा ये कितना होगा, यहाँ जो ये एंगल बन रहा है ये एंगल कितने डिग्री का बनेगा, तो आप बता दोगे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, आपको बेसिक अच्छे से समझना है, ये बेसिक है, इस पर बेस्ड मैं जब क्वेश्चन करूंगा तो आपको क्वेश्चन बहुत इजी लगेंगे। इसलिए आपको बेसिक समझ लेना है ताकि आपको क्वेश्चन करने में क्या हो, आसानी हो, इजी रहे कि आप उन क्वेश्चन को अच्छे से क्लिक कर पाए। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला है कि जो समकोण त्रिभुज होता है इसमें आप पढ़ते आए हैं अभी तक। मैंने आपको जब त्रिभुज के प्रकार पढ़ाए थे, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल पढ़ाए थे, तो उसमें भी मैंने बताया था आपको कि त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं। तो त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं बेस्ड ऑन एंगल। ठीक है, तो बेस्ड ऑन एंगल, ये जो 90 डिग्री का एंगल बनता है उस त्रिभुज को आप क्या बोलते हैं, इस त्रिभुज को आप बोलते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है, इसको क्या बोलते हो आप, समकोण त्रिभुज, या इसको क्या बोलोगे आप, और राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल।
राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें क्या कंडीशन होती है वो आपको समझनी है कि ये अगर त्रिभुज ए बी सी है, ये त्रिभुज अगर ए बी सी है, तो इसका अगर ये जो बी वाला कोण है ये अगर आप सबसे बड़ा मानते हो, मानते क्या हो, मीन्स ये जो बी है राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो कोण रहेगा बी, ये क्या रहेगा, हमेशा सबसे बड़ा रहेगा, क्योंकि इसकी जो वैल्यू रहेगी, इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, इसकी वैल्यू रहेगी कितनी, 90 डिग्री। तो इससे बड़ा एंगल इस त्रिभुज में नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इससे बड़ा एंगल होगा तो वो क्या हो जाएगा, वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, और ये कौन सा है, समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो इसमें ये अगर 90 डिग्री एंगल है तो इन दोनों कोणों का सम जो होगा वो भी कितना होगा, तो आप बता दोगे कि इन दोनों कोणों का सम भी कितना बचा होगा, 90 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है a प्लस बी प्लस सी जो होता है वो कितना होता है, वो होता है 180 डिग्री। अगर उसमें से ये एंगल b 90 डिग्री है, एंगल b अगर 90 डिग्री है तो ये दोनों भी कितने बचेंगे, ये दोनों भी बचेंगे 90 डिग्री। ठीक है, ये a प्लस सी भी कितने बचेंगे, 90 डिग्री, तब जाके ये a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितना बना देंगे, आपका 180 डिग्री। मीन्स ये कोण क्या रहा होगा, मान लो ये 60 रहा होगा तो ये 30 रहा होगा। इसी प्रकार अगर ये समद्विबाहु है तो ये 45 रहा होगा तो ये 45 रहा होगा। इस तरीके से इन दोनों एंगल का जो सम रहेगा हमेशा वो कितना रहेगा, 90 डिग्री। मीन्स समकोण त्रिभुज में आपको एक प्रॉपर्टी समझ में आएगी, वो क्या समझ में आएगी कि इसका जो ये एंगल होता है, ये जो एंगल बी है, इसका जो योग होता है वो एंगल ए प्लस एंगल सी के बराबर होता है। ठीक है, मीन्स जब भी आपके क्वेश्चन आए और उस क्वेश्चन में एक एंगल का योग त्रिभुज के बाकी दो एंगल के योग के बराबर हो रहा है, किसी भी एक एंगल का योग, ठीक है, किसी भी एक एंगल का योग बाकी दो एंगल के योग के बराबर हो रहा है, सम के बराबर हो रहा है, तो आप क्या बता दोगे कि वो कौन सा त्रिभुज होगा, वो होगा समकोण त्रिभुज। कहां से आया ये आपने देखा, अच्छे से समझा कि समकोण त्रिभुज में एक एंगल 90 डिग्री होता है, एक एंगल अगर 90 डिग्री है तो इन दोनों का सम भी कितना बचा होगा, तो इन दोनों का सम भी कितना बचा होगा, तो ये 90 है तो ये दोनों मिलकर भी कितना बनाएंगे, 90 डिग्री। तब जाके एक त्रिभुज में तीनों कोणों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, या फिर त्रिभुज में अगर तीनों कोणों का सम 180 डिग्री होता है, उसमें से बी अगर 90 डिग्री है, जैसा आप देख पा रहे हो, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है, तो ये ए प्लस सी भी कितना बचा होगा, ए प्लस सी भी 90 डिग्री बचा होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आया। तो आपको जब भी इस तरह की कंडीशन मिले कि त्रिभुज में किसी भी एक एंगल का वो एंगल ए भी हो सकता है, एंगल सी भी हो सकता है, एंगल पी क्यू आर, आपको एक्स वाई जेड कुछ भी दे सकता है। ठीक है, तो जब भी किसी एक एंगल का जो सम है वो बाकी दो एंगल के योग के बराबर आ जाए, इसका जो योग है मीन्स ये जो एंगल है इसका बाकी दो एंगल के सम के बराबर अगर है ये एंगल, के इस तरीके से आपको दे रखा है कि किसी त्रिभुज में आपको कोणों का अनुपात अगर दे दे, मान लो कोणों का अनुपात दे दे, आपको कोणों का अनुपात आपको दे दे, अनुपात इस तरीके से दे रखा है कि 2:3:5। ठीक है, क्या दे रखा है, 2:3:5। तो यहाँ पर आप क्या देखोगे कि ये क्या है, इनके एंगल का क्या है, रेशियो है। तो रेशियो है तो इस रेशियो को ही आप एंगल मान ले, और यहाँ पर अगर देखेंगे तो आपको मिलेगा कि 2 और 3 5 बराबर क्या आ रहा है, 5। मीन्स ये क्या है, ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि इसमें जो ये सबसे बड़ा एंगल है इसकी वैल्यू इन दोनों के सम के बराबर हो रही है। बस इतनी प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है कि जब भी किसी एक एंगल की वैल्यू बाकी बचे दो एंगल के सम के बराबर आ जाए तो वो कौन सा ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। और ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, ये होती है इसकी प्रॉपर्टी राइट एंगल ट्रायंगल की। अब जो है आपको समझनी है वो क्या समझना है, आपको जो है अब समझना है वो समझना है एक्यूट एंगल ट्रायंगल या न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, कौन सा त्रिभुज समझेंगे अब आप, न्यून कोण त्रिभुज। तो न्यून कोण त्रिभुज अगर है आपके पास इस तरीके से, अगर ये है, ये अगर न्यून कोण त्रिभुज है आपके पास, ये जैसे आपको दिख रहा है कि इसके जो तीनों कोणों का जो सम है, इसके जो तीनों कोण है, मीन्स ये अगर एंगल ए है, एंगल बी है, एंगल सी है, और अगर ये न्यून कोण त्रिभुज है, तो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी क्या, कि जब मैंने आपको टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कि जब न्यून कोण त्रिभुज होता है तो उसमें जो तीनों कोण जो होते हैं, ये जो तीनों कोण होते हैं, ये तीनों ही कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री से क्या होते हैं, कम होते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर आपने ये न्यून कोण त्रिभुज लिया है और इसमें अगर आप मान रहे हो कि ये जो है ये सबसे बड़ा एंगल है। ठीक है, बी क्या माना है आपने, बी
बी माना है कि सबसे बड़ा एंगल है, सबसे बड़ा आपने कोण माना है बी है, ठीक है, सबसे बड़ा कोण आपने माना है बी है। तो इसमें आपने देखा कि राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि ये जो अगर सबसे बड़ा एंगल बी है तो इसकी वैल्यू बाकी बचे दो कोणों के सम के बराबर होती है। तो इसमें जस्ट आपको क्या लिखना है कि इसमें जो सबसे बड़ा कोण है इसकी वैल्यू लेस देन होती है बाकी दोनों एंगल के योग से या बाकी दोनों एंगल के सम से। मीन्स ये जो होगा a प्लस सी से क्या होगा, छोटा होगा। तो जब भी आपके सामने कंडीशन बने कि एक एंगल जो सबसे बड़ा एंगल है उसकी वैल्यू बाकी दो एंगल के सम से अगर छोटी आ रही है तो वो कौन सा त्रिभुज होगा, तो उसको आप बोलोगे न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है। कौन सा त्रिभुज बोलोगे, न्यून कोण त्रिभुज। ये कैसे आया, ये आपने यहाँ से समझा कि राइट एंगल ट्रायंगल में अगर सबसे बड़ा एंगल की वैल्यू अगर a प्लस सी मीन्स दोनों बाकी दो बचे एंगल के बराबर होती है तो न्यून कोण त्रिभुज में कम होगी, और ऑब्ट्यूज एंगल जो ट्रायंगल होगा आपका, जो अधिक कोण त्रिभुज होगा उसमें क्या होगी, वो बड़ी होगी। वो भी मैं आपको प्रॉपर्टी आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पर समझे कि अगर मान लो इस तरीके से है कि ये 70 डिग्री का है, ये 70 डिग्री का है और ये कितना है, 80 डिग्री का है। मान लो इस तरीके से, थोड़ी देर के लिए आप मान के चल रहे हो, क्योंकि ये 90 नहीं हो सकता। अगर 90 होगा तो राइट एंगल हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये 90 डिग्री हो सकता है, और 90 डिग्री अगर होगा तो ये क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। तो आपने 80 माना, ये 70 है, 80 150 होगा, और ये कितना हो गया, 30 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से है। तो इसमें सबसे बड़े एंगल की जो वैल्यू है वो कितनी है, तो आप देखोगे सबसे बड़े एंगल की वैल्यू है 80 डिग्री, ठीक है, 80 डिग्री। तो ये जो होगा सबसे बड़े एंगल की जो वैल्यू होगी, बाकी दो बचे एंगल है, ये जो बचे एंगल है कौन से, a प्लस सी, इनके योग से छोटी होगी। इनका योग कितना हो रहा है, इन दोनों का योग करोगे 100 डिग्री आएगा, और इससे आपको दिखेगा कि 80 डिग्री क्या है, छोटा है, ठीक है। 80 डिग्री 100 डिग्री से क्या है, छोटा है। तो जब भी इस तरीके की कंडीशन बने, जैसे आपको दे रखा हो कि कोणों का अगर रेशो दे रखा हो, कोणों का अनुपात आपको दे रखा हो, अनुपात आपको दे रखा है, जैसे कि ठीक है, इस तरीके से आपको कोण का रेशियो दे रखा है कि किसी भी ट्रायंगल में आपको इस तरीके से कोण का रेशियो दे रखा है कि ये क्या है, ये क्या है आपका एक त्रिभुज है, उसके कोणों का अनुपात आपको इस तरीके से दे रखा है 2:4:5, और आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये कौन सा ट्रायंगल होगा, ये कौन सा ट्रायंगल होगा, ये बताओ। तो आप कैसे बताएंगे कि इसमें सबसे बड़ा कोण देखना है आपको, कौन सा कोण देखना है, सबसे बड़ा कोण, ठीक है। तो आप सबसे बड़ा कोण कैसे देखोगे कि ये जो 5 है इसको ही मानोगे आप कि ये क्या होगा, सबसे बड़ा। आपने मान लिया कि ये क्या होगा, सबसे बड़ा, क्योंकि रेशियो अगर बड़ा है तो कोण भी बड़ा होगा। तो इसकी वैल्यू आप कंपेयर करोगे कि इसकी वैल्यू इन दोनों के सम से छोटी है, बड़ी है, तो इन दोनों के सम करोगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। इन दोनों का सम करोगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो इस 6 से ये 5 छोटा है, मतलब सबसे बड़े कोण की वैल्यू दो कोणों के योग से छोटी है। तो इस तरीके का ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल कहलाता है, इस तरीके का ट्रायंगल कहलाता है न्यून कोण त्रिभुज। जब भी सबसे बड़े कोण की वैल्यू बाकी बचे दो एंगल से छोटी हो तो वो होगा न्यून कोण त्रिभुज, जब बराबर हो तो वो कौन सा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज। इसी प्रकार आगे आपको थोड़ा थोड़ा और समझ में आएगा कि अगर इस तरीके से आपको अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल दे दिया जाए, आपको कौन सा, अच्छा ये भी राइट एंगल बन रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल बनाते हैं भैया। ठीक है, इस तरीके से आपको ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या है कि आपको अधिक कोण त्रिभुज दे दिया जाए, अधिक कोण त्रिभुज जिसमें एक एंगल क्या होना चाहिए, एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। मींस इसमें क्या होना चाहिए, एक जो एंगल है, एक कोण 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। एक कोई भी थीटा जो होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री से बड़ा होगा। कि इसमें यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये जो एंगल है ये क्या है, 90 डिग्री से बड़ा है, क्योंकि 90 डिग्री होता तो स्ट्रेट लाइन होती, ये क्या है 90 डिग्री से बड़ा है। तो ये आप ABC ले रहे हैं ट्राइंगल। अगर आपने ABC लिया है तो आपको यहाँ पर जस्ट थोड़ा सा सोचना है, आपके सामने सारे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे कि अगर 90 डिग्री से बड़ा है तो मान लो ये क्या होगा, मान लो ये 91 डिग्री होगा। कितना होगा, 90 डिग्री से 1 डिग्री बढ़ा लिया आपने, 91 डिग्री। तो इन दोनों कोणों का सम क्या बचेगा, फिर आप यहां पर सोचने का ट्राई करें कि इन दोनों कोणों का सम क्या बचेगा। कि ये अगर 90 डिग्री है तो ये दोनों कोण मिलकर कितना बनाएंगे, ये दोनों कोण मिलकर मींस कोण A प्लस सी कितना बनाएंगे, 90 डिग्री। तब जाके जो होगा किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री जो होता है वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी कि ये 91 डिग्री हो गया
और ये क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल सी अगर उन 90 डिग्री होगा दोनों मिलकर, तब जाके ये कितना होगा, ये होगा 180 डिग्री। ठीक है, तो आपको यहाँ पर समझ में आया होगा, थोड़ा थोड़ा क्या समझ में आया होगा कि इसमें जो सबसे बड़ा कोण होता है, जो आपका अधिक कोण होता है, जो भी आपको दिख रहा है ये अधिक कोण है, ये क्या है 90 डिग्री से बड़ा है, तो इसकी जो वैल्यू होती है बाकी जो दो बचे एंगल है उनसे क्या होती है, ग्रेटर होती है या बड़ी होती है। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे ये कौन सा त्रिभुज है, आपका अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, अधिक कोण त्रिभुज है, ये मैंने आपको बताया है। ये अगर अधिक कोण त्रिभुज है और किसी त्रिभुज के कोणों का योग अगर 180 डिग्री होता है और इसको अगर अधिक कोण लिया है आपने, 90 से थोड़ा सा बड़ा लिया है, तो ये दोनों क्या होंगे, 90 से छोटे होंगे। जितना ये 90 से बड़ा होगा उतना ही इन दोनों का योग क्या होगा, 90 से छोटा होगा। कि ये अगर आप 100 डिग्री ले रहे हैं, 90 से 10 डिग्री ज़्यादा ले रहे हैं, तो इन दोनों को सम क्या आएगा, इन दोनों का सम आएगा 80 डिग्री। मीन्स ये जो होंगे इन दोनों का योग जो होगा इस एंगल से हमेशा छोटा आएगा। ये आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर ले, किस तरीके से, इस तरीके से कि एंगल जो बी है इसका जो योग होगा, मीन्स ये जो होगा इन दोनों के योग से क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा। किस त्रिभुज में, जब आपके सामने अधिक कोण त्रिभुज दे दिया जाए, आपके सामने ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल दे दिया जाए। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल दे दिया जाए तब आपके सामने ये कंडीशन बनेगी, तब आपके सामने ये कंडीशन बनेगी। मैंने आपको तीनों ट्रायंगल की तीनों कंडीशन समझाई है। अब इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा कि जब समकोण त्रिभुज बने तो एंगल जो है, सबसे बड़ा जो एंगल है, मीन्स ये जो 90 डिग्री है, इसका जो सम होगा इन दोनों के सम के बराबर होगा। मीन्स जब भी आपके पास रेशियो वगैरह कुछ भी दे रखा हो, ठीक है, कोण अगर दे दे कि 30 60 90, तो 90 अगर है डायरेक्ट बता दोगे कि ये क्या है। अगर ऐसे दे रखा हो आपको 30 60 और 90, तो 90 अगर आ गया तो डायरेक्ट आप बता दोगे कि ये तो कौन सा है, समकोण त्रिभुज। बट आपको लॉजिकली बताना है तो इन दोनों का योग इसके सम के बराबर है। उसी प्रकार अगर इनका रेशियो दे दे कि 30 एकम 30, 30 दूनी 60, 30 तिया 90, ठीक है, तो अब इनका रेशियो दे दिया आपको, इनका रेशियो दे दिया, तो आप रेशियो में कैसे देखोगे कि कोण कौन सा है, आपको यहाँ पर पता तो है नहीं, यहाँ पर पता चलेगा नहीं कि कौन सा कोण बन रहा है। तो आप क्या देखो, रेशियो ही जोड़ लो कि ये रेशियो अगर सबसे बड़ा कोण है, ये क्या है सबसे बड़ा कोण, आपको हमेशा कौन सा लेना है, सबसे बड़ा कोण। कि ये जो मैंने लिया है ये बी सबसे बड़ा है, यहाँ पर ये बी सबसे बड़ा है, यहाँ पर भी ये क्या है, बी सबसे बड़ा है, क्योंकि ये क्या है ऑब्ट्यूज एंगल है और बी क्या है अधिक कोण है, इसलिए यहाँ पर बी सबसे बड़ा है। यहाँ पर मैंने माना था कि अगर बी सबसे बड़ा होगा, जैसे आप यहाँ पर मानेंगे कि ये 3 क्या है सबसे बड़ा है, तो इस 3 की वैल्यू बाकी दो बचे एंगल के सम के बराबर आ रही है, बड़ी आ रही है या छोटी आ रही है, वो आपको चेक करना है। ठीक है, क्या चेक करना है आपको, 3 कंडीशन आपको चेक करनी है जब आपको समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और न्यून कोण त्रिभुज बताना है। तो 3 कंडीशन आपको चेक करनी है। कौन सी 3 कंडीशन, कि जो सबसे बड़ा एंगल है उसकी जो वैल्यू है बाकी जो दो बचे एंगल है, जिसे ये 1 और 2 ये जो एंगल बचे हैं, जब इस एंगल का रेशियो लिया था तो रेशियो क्या आया था आपका 1:2, तो इस एंगल का जो रेशियो है इन दोनों एंगल के सम के बराबर आ रहा है, तो समकोण त्रिभुज हो जाएगा। जैसे यहाँ 3 = 3 आ रहा है, तो ये कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, समकोण त्रिभुज। जैसे इन दोनों को जोड़ोगे तो 3 = 3 आ जाएगा। ठीक है, बट अगर इस तरीके से होता आपका कि ये 2 होता, ये 5 होता और ये कितना होता आपका 9 होता। ठीक है, 2 5 9, तो यहाँ पर देखोगे कि सबसे बड़ा जो एंगल है वो कितना है 9, इसकी वैल्यू इन दोनों को जोड़ो तो इन दोनों को जोड़ोगे 7 आएगी। मीन्स सबसे बड़ा जो एंगल है वो जो है इन दोनों के योग से क्या है, बड़ा है। ये 9 जो है, ये जो सबसे बड़ा एंगल है इन दोनों के योग से अगर बड़ा है, तो जब सबसे बड़ा एंगल बाकी दो बचे एंगल के योग से बड़ा हो, जब सबसे बड़ा एंगल बाकी दो बचे एंगल के योग से बड़ा हो, तो वो कौन सा त्रिभुज होता है, तो वो आप बता देंगे, वो होगा आपका कौन सा, वो होगा आपका अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, फिर आपके पास अगर इस तरीके की कंडीशन दी हुई होती कि मान लो ये होता 11:5, इस तरीके से होता 11:5:9, या फिर आपके सामने इसी तरीके से होता कि ये क्या होता आपका 10:5:9, तो आपको यहाँ पर क्या देखना था कि सबसे बड़ा एंगल कौन सा है। ठीक है, सबसे बड़ा एंगल आप देखेंगे तो सबसे बड़ा एंगल कौन सा है आपका 10, सबसे बड़ा एंगल कौन सा है आपका 10 जो है वो सबसे बड़ा एंगल है। अब इसमें देखिए कि सबसे बड़े एंगल की वैल्यू बाकी दो बचे एंगल से बड़ी है या छोटी है या बराबर है, तो आपको मिलेगा कि 10 बराबर कितना आ रहा है, 10 बराबर कितना आ रहा है, ये 10 है और ये कितना है आपका 14, तो ये 14 क्या है, बड़ा है। मीन्स जो सबसे बड़े एंगल की वैल्यू है बाकी दो बचे एंगल से क्या है, छोटी है। सबसे बड़े एंगल की वैल्यू बाकी दो बचे एंगल के योग से छोटी है, तो वो कौन सा त्रिभुज होगा आपका न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, ये तीनों कंडीशन आपके सामने है, समझ में आई होगी। मीन्स न्यून कोण में आपको क्या याद रखना है, न्यून कोण में आपको न्यून मीन्स क्या होता है, कम। ठीक है, अधिक कोण मीन्स अधिक मीन्स ज्यादा, कि
बाकी दो बचे एंगल है उनके योग से ज़्यादा हो, और यहाँ सम कोण मीन्स सम क्या हो, बराबर हो, इस तरीके से सम क्या हो, बराबर। ठीक है, तो इसी पर बेस्ड मैं आपको आज क्वेश्चन करवाऊंगा, जो आप क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे 5, जो इसी पर बेस्ड है कि आपको दिया गया है डिट्टो इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, या आप देखकर बता सकते हैं, लैंग्वेज पढ़ के बता सकते हैं कि किसी त्रिभुज में त्रिभुज का प्रत्येक कोण शेष दो कोणों के योग से कम है, मीन्स ठीक है, मीन्स किसी भी त्रिभुज का प्रत्येक कोण शेष दो कोणों के योग से कम है तो ऐसी त्रिभुज है। तो ऐसी त्रिभुज क्या होगी कि इस तरीके से आपने 3 ट्रायंगल लिए हैं, मीन्स एंगल लिया है, ये ट्रायंगल लिया है, तो इसका जो है वो कोण क्या है, बाकी दो बचे एंगल, मीन्स ये अगर कोण भी लेते हैं तो ये a प्लस सी से क्या है, a प्लस सी से क्या है, छोटा है, a प्लस सी से छोटा है, तो ये कौन सा त्रिभुज होगा, तो आप बता दोगे ये होगा न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज को, क्योंकि एंगल की जो वैल्यू छोटी होती है, कम होती है, वो कहाँ होती है, न्यून कोण त्रिभुज में होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन समझना है, करना है कि आपको अगर इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं कि किसी भी त्रिभुज का प्रत्येक कोण शेष दो कोणों के योग से अगर कम है, शेष दो कोण के योग से कम होने का मतलब क्या है कि आपने क्या लिया है, एक ऐसा ट्रायंगल लिया है, जैसे ये है, ये क्या है आपका 80 है, ये आपका 70 है, और ये क्या है आपका 30 है। ठीक है, इसी तरीके का आपका ट्रायंगल है, ये क्या है, एक न्यून कोण त्रिभुज है। तो इसमें प्रत्येक मतलब कोई सा भी कोण ले तो उसका जो सम होगा बाकी दो बचे एंगल के योग से कम होगा। जैसे आपने 80 लिया है, तो 80 लिया है तो ये क्या होगा, इन दोनों के योग से क्या होगा, कम होगा। 80 क्या होगा, इन दोनों के योग से कम होगा, 100 से कम होगा 80। तो मैंने बताया था कि अगर जब भी आपके पास सबसे बड़ा जो ट्रायंगल है, सबसे बड़ा एंगल है, उसकी वैल्यू अगर बाकी दो बचे एंगल के योग से अगर कम आए तो वो कौन सा त्रिभुज होगा, न्यून कोण त्रिभुज। आप इसमें ये कंडीशन तो ठीक है एक चेक करने की, ठीक है, आप इसमें अगर 70 भी लोगे तो 70 की वैल्यू भी 30 प्लस 80 110 से कम आएगी। 30 की वैल्यू भी आपकी 70 प्लस 80 मीन्स 150 से कम आएगी। मीन्स सबसे बड़ा अगर एंगल कम आ रहा है तो ये दोनों तो ऑब्वियसली कम आने ही है। ठीक है, तो ओनली चेक करना है आपको सबसे बड़ा एंगल जब आपको वैल्यू दे रखी हो। बट अगर इस तरीके से लैंग्वेज हो तो जहां पर कम आ रहा है बाकी दो बचे एंगल शेष कोणों के योग से कम आ रहा है तो वो कौन सा त्रिभुज होगा, आपका न्यून कोण त्रिभुज। ये आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखें। अगर आपने थ्योरी अच्छे से समझ ली है, ये जो मैंने आपको समझाया ये अच्छे से समझ लिया है, तो आपको यहाँ पर आगे दिक्कत नहीं आएगी, जहाँ तक मेरे को उम्मीद है। ठीक है, और दिक्कत आनी भी नहीं चाहिए। क्वेश्चन 6 है, किसी त्रिभुज का एक कोण शेष दो कोणों के योग के बराबर है। मीन्स एक कोण जो है शेष दो कोणों के योग के बराबर है कि ये त्रिभुज के 3 कोण हैं, इसमें एक कोण मतलब आप कोण अगर ए ले रहे हो तो इसका योग जो है बी प्लस सी शेष दो कोणों के योग के बराबर है। तो इस तरीके का ट्राइंगल क्या बनता है, तो आप बता देंगे ये होगा राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल RIGHT राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, एंगल ट्राइंगल क्यों होगा, क्योंकि मैंने आपको समझाया है कि जब भी राइट एंगल ट्राइंगल बनता है तो उसमें क्या होता है कि ये अगर ABC आप ले रहे हो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें ये जो बनेगा ये एंगल बनेगा 90 डिग्री का, तो इन दोनों का सम भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। और इस तरीके का जो त्रिभुज होता है वो क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता है, राइट एंगल ट्राइंगल होता है। इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको मैंने अच्छे से समझी है बेसिक। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि पहले आप बेसिक समझोगे, फिर आपके कॉन्सेप्ट जो होंगे वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, या क्वेश्चन करने में आप क्या होंगे, सक्षम होंगे। ठीक है, आपको क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है कि किसी त्रिभुज का एक कोण शेष दोनों कोणों के योग से अगर बड़ा है, तो ये अगर बड़ा है तो कौन सा होगा, अधिक कोण। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, तीनों जो प्रॉपर्टी है ये आपको समझ में आई होगी, कब बराबर होगा, कब कम होगा, कब बड़ा होगा। ठीक है, जब राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो बराबर होगा शेष दो कोणों का योग, जब न्यून कोण त्रिभुज होगा तो क्या होगा, कम होगा, और अधिक कोण होगा मीन्स ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होगा तो शेष दो कोणों का योग क्या होगा, मीन्स सबसे बड़े जो एंगल की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, बड़ी होगी शेष दो कोणों के योग से। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब आगे धीरे धीरे इस पर बढ़ेंगे आप। तो अभी तक तो ये लैंग्वेज थी, अब आपको दे रखा है अनुपात। ठीक है, कि किसी ट्राइंगल ABC में कोणों का अनुपात 3:5:7 है। क्या है, 3:5:7 है, तो त्रिभुज है। तो मैंने क्या बताया था कि आपको सबसे बड़ा एंगल देखना है कि सबसे बड़ा एंगल किस तरीके से है। तो सबसे बड़ा एंगल आप देखोगे 7, सबसे बड़ा एंगल आप देखोगे 7। यहाँ पर आप त्रिभुज की वैल्यू भी निकाल सकते हो। ठीक है, कि ये जो एंगल दे रखे हैं इनका रेशियो लेकर आप जो कर सकते हो कि ये क्या है, 5 7 और 3 10 और 5 15 की वैल्यू 180 है, 15 की वैल्यू 180 है, तो 1 की वैल्यू क्या आएगी, तो आप यहाँ से बता देंगे 12। ठीक है, 15 एकम 15 और 3 बचेगा तो 15 दून 30 मतलब 12 डिग्री आएगा। तो ये क्या आएगा आपका, 12 दून 24 12 36 12 5 60 और ये कितना होगा आपका
ये हो जाएगा 12×7 84। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो त्रिभुज होगा इसको आप ऐसे निकाल कर भी देख सकते हैं और बता सकते हैं कि ये कौन सा त्रिभुज है। तो इसमें तीनों ही एंगल 90 डिग्री से कम है, तो ये न्यून कोण क्या है, न्यून कोण त्रिभुज है। ठीक है, बट ऐसे नहीं करना है आपको, इस तरीके से नहीं करना है। इसलिए मैंने आपको थ्योरी बताई है पूरी कि आपको जस्ट ये देखना है कि जो सबसे बड़ा कोण है, सबसे बड़ा कोण है वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है बाकी दो एंगल के साथ, कि ये सबसे बड़ा कोण 7 है तो इसकी वैल्यू इन दोनों कोण के सम से बड़ी है, बराबर है, छोटी है, किस तरीके से वो आपको देखनी है। तो ये दो है, इन दोनों का सम क्या है 8 है और ये इससे छोटा है। जब सबसे बड़ा कोण बाकी दोनों कोणों के सम से अगर छोटा हो, जब सबसे बड़ा कोण बाकी दोनों बचे कोण के सम से अगर छोटा है तो वो कौन सा त्रिभुज होगा, न्यून कोण त्रिभुज होगा। और आपके सामने भी यही प्रॉपर्टी आई है, तो ये कौन सा होगा, न्यून कोण त्रिभुज। तो करने के आपके पास और भी तरीके हैं पर जल्दी करना है इस तरीके से। अब इसमें आपको ना पेन की जरूरत पड़ती है ना ही पेपर की, ठीक है, क्योंकि आप ऐसे ही देख के बता सकते हैं 5 और 3 8 और सबसे बड़ा कोण 7 है। 8 क्या है, 7 से बड़ा है, मीन्स 7 छोटा है, तो इसका कौन सा हो जाएगा, न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा, जो आप 1 से 2 सेकंड में कर सकते हैं इजीली। क्वेश्चन नंबर 9 आप देखें। क्वेश्चन नंबर 9 में देखें तो किसी त्रिभुज में ABC में कोणों का अनुपात 13:12:24 है तो त्रिभुज होगा। तो आपको वही देखना है कि आपको देखना है सबसे बड़ा कोण पर आपको फोकस रखना है कि सबसे बड़ा कोण क्या है, 24 है। इन दोनों का सम करोगे तो कितना आएगा आपका 25। मतलब सबसे बड़े कोण की जो वैल्यू है, सबसे बड़े कोण जो 24 है उसकी वैल्यू कम है। बाकी दो बचे एंगल जो बचे, मान लो ये A+C आपके एंगल बचे हैं और ये आपने B लिया है, तो इससे क्या है, ये छोटा है, इससे ये छोटा है। सबसे बड़ा जो एंगल 24 लिया था आपने, ये बाकी दो बचे एंगल से छोटा है, तो ये कौन सा त्रिभुज हो जाएगा आपका, न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, न्यून कोण त्रिभुज। आप निकाल कर देखेंगे तो भी आपका यही आएगा। बाकी मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी है, तो आपको यहाँ पर कोई दिक्कत होगी नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे तो आपके सामने इस तरीके से है क्वेश्चन नंबर 10 कि किसी त्रिभुज ABC में कोणों का अनुपात 17:24:30 है। ठीक है, क्या है, 17:24:30। तो मैंने आपको बोल दिया है कि आपको बल कितनी भी बड़ी वैल्यू दे दे, आपको एंगल निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आपको त्रिभुज ही बताना है कि कौन सा त्रिभुज है, तो आपको पता है कि सबसे बड़ा कोण 30 है। सबसे बड़े कोण की वैल्यू क्या है, बाकी जो बचे एंगल है इनसे क्या आ रही है, छोटी आ रही है। 17 + 24 से तो ऑब्वियसली छोटा होगा 30। ठीक है, 17 + 24 से तो ऑब्वियसली ये 30 क्या होगा, छोटा होगा। तो इस तरीके की कंडीशन अगर बन रही है तो वो कौन सा त्रिभुज होगा, न्यून कोण त्रिभुज होगा। ठीक है, कौन सा त्रिभुज होगा, न्यून कोण त्रिभुज होगा। अगर इसी तरीके से यहाँ पर आपको दे देता कि ये 17 24 30 नहीं देकर यहाँ पर क्या देता, आपको 3 देता। ठीक है, ये क्या देता, 3 24 30, 3 24 30। तो आप क्या देखते हैं कि सबसे बड़ा कोण कौन सा है, 30 है। इसका जो है बाकी दो बचे एंगल से ये बड़ा आ रहा है, छोटा आ रहा है, बराबर आ रहा है। 3 कंडीशन आपको चेक करनी है। तो 24 + 30 कितना होगा, 27 होगा। मतलब ये 27 से बड़ा आ रहा है। बाकी जो बचे एंगल से, जो दो बचे एंगल है, सबसे बड़े कोण की वैल्यू बाकी जो दो बचे एंगल है उनसे क्या है, बड़ी है। तो बड़ी है तो वो कौन सा होगा, अगर बड़ी है वैल्यू तो वो कौन सा होगा, अधिक कोण त्रिभुज होगा। ये जो मैंने आपको बताया था कि ये अगर सबसे बड़ा एंगल है तो इसकी वैल्यू अगर बाकी दो एंगल जो बचे हैं उनके योग से अगर बड़ी आ रही है तो वो कौन सा होगा, आपका अधिक कोण त्रिभुज होगा। जो आपको यहाँ पर समझ में आया होगा क्वेश्चन को चेंज करके। ठीक है, तो इस तरीके की कंडीशन कहाँ होती है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल में। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में। तो ये आपको सारी चीजें बहुत ही इजी लग रही होगी, जहां तक मेरे को लगता है आपको सारा समझ में भी आ रहा होगा। तो आप अब ये जो क्वेश्चन है, इस तरीके के जो क्वेश्चन बनते हैं ये आप कर लेंगे अच्छे से। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 10 इस तरीके से है, आपको दे रखा है। अब थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे चीजें क्या है, आप क्या करोगे, आगे बढ़ाओगे या धीरे धीरे चीज़ें क्या करेंगे, अपन अपडेट करेंगे। क्योंकि आपको जो है बेसिक से, जैसे बेसिक में समझाता चल रहा हूँ, बेसिक से आपको क्या करना है, धीरे धीरे आगे भी ग्रो करना है। ठीक है, इसमें आप एक कंडीशन और समझे, इसमें आप एक कंडीशन और समझ ले कि जब आपके दो एंगल जो है, मीन्स दो कोण अगर बराबर दे दे आपको। ठीक है, दो कोण अगर आपको बराबर दे दे, दो कोण अगर बराबर दे दे, जैसे आपको दे दे कि किसी त्रिभुज में कोणों का जो अनुपात है वो इस तरीके से दे। आप समझने का ट्राई करें कि ये दे 3:7
3 अनुपात आपको दे दे 4 दे दे, ठीक है, 3 अनुपात 3 अनुपात 4 अगर आपको कोणों का क्या दे रखा है, अनुपात दे रखा है, तो ये जो एंगल होगा, ये मैंने आपको बताया था कि ये ट्राइंगल कौन सा होगा, एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें अगर दो भुजाएं मतलब दो कोण अगर समान है, कि ये कोण अगर 3 है, ये कोण भी अगर 3 है, तो अगर ये कोण 4 है, तो अगर मैंने आपको जब टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पढ़ाए थे तो मैंने आपको बताया था कि जब दो कोण समान होते हैं तो उनके सामने वाली दो भुजाएं भी क्या होती है, समान होती हैं। तो ये अगर दो कोण समान है, ये दो कोण अगर समान है, कि मान लो ये कितना है आपका, ये 45 है, या 45 क्या, ये कितना है आपका 70 है, ये 70 है, ये 70 और ये कितना है आपका 7 दूनी 14 और ये 40 है। तो आपको पता चलेगा कि ये दोनों कोण क्या है, समान है, ये भी 70 है, ये भी 70 है। तो इनके जो सामने वाली जो दो भुजाएं होगी, ये भी क्या होगी आपकी, बराबर होगी या समान होगी। और इसका उल्टा भी ट्रू है कि अगर दो भुजाएं समान है तो दो कोण भी क्या होंगे, आपके समान होंगे, ठीक है। तो दो कोण अगर बराबर दे दे आपको, क्योंकि अभी तक आपने क्या पढ़ा है, 3 ही ट्रायंगल पढ़े हैं, 3 ही त्रिभुज मैंने आपको बताए हैं, न्यून कोण, अधिक कोण, सम कोण। बट आपको पता है कि समद्विबाहु त्रिभुज भी होता है, समद्विबाहु भी होता है, समद्विबाहु त्रिभुज भी होता है, समबाहु त्रिभुज भी होता है, ठीक है, समबाहु त्रिभुज भी होता है, आपका विषम बाहु त्रिभुज भी होता है। तो विषम बाहु त्रिभुज का मतलब तो ये है कि तीनों ही एंगल क्या हो, तीनों ही एंगल क्या हो आपके, क्या हो, अलग अलग हो, मीन्स तीनों ही कोण क्या हो आपके, अलग अलग हो। तो वो कौन सा होगा, विषम बाहु होगा, ठीक है। बट आपको यहाँ पर ये समझना है कि अगर समद्विबाहु है तो उसमें जो दो कोण का जो अनुपात दे रखा होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। क्योंकि दो कोण का अगर अनुपात बराबर है, दो कोण का अगर अनुपात बराबर है तो दो साइड भी बराबर होगी, और दो साइड अगर बराबर है तो वो कौन सा कहलाएगा, आपका समद्विबाहु त्रिभुज। तो आपको यहाँ पर इस तरीके से भी रेशियो देकर पूछा जा सकता है। और वहीं पर आगे अगर आपको इस तरीके से दे दे कि तीनों ही एंगल आपको दे दे कि 3 अनुपात 3 अनुपात 3 में है, ठीक है, इस तरीके से आपको दे दे कि तीनों ही एंगल का जो रेशियो है वो क्या है, तीनों ही एंगल का रेशियो समान है, अनुपात जो है वो बराबर है। तो आपको पता है कि तीनों ही एंगल अगर बराबर है, कि 3 अनुपात 3 अनुपात 3 है, तो तीनों एंगल का जो रेशियो है बराबर कब आना है, जब ये एंगल भी क्या हो, 60 डिग्री हो, ये एंगल भी क्या हो, 60 डिग्री हो, और ये एंगल भी क्या हो, 60 डिग्री हो। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 3 अनुपात 3 अनुपात 3 को आप लिख सकते हैं इसको 1 अनुपात 1 अनुपात 1, कि ये क्या है, इनका रेशियो क्या है, समान है, 1 अनुपात 1 अनुपात 1। तो ये जो होगा, ये जो त्रिभुज होगा, ये कौन सा होगा, आपका समबाहु त्रिभुज होगा, क्योंकि इसमें जो है वो तीनों ही कोण बराबर है। तो तीनों कोण, अगर ये कोण बराबर तो इसके सामने वाली ये भुजा बराबर, ये दोनों एंगल बराबर है तो इनके सामने वाली भुजा बराबर होगी, आपको पता है, मैंने अभी बताया। तो ये दोनों भी बराबर, और इसके सामने वाला कोण भी 60 डिग्री, तो ये भी क्या आ जाएगा, बराबर। मीन्स ये कौन सा होगा, आपका समबाहु त्रिभुज। तो मैंने आपको सारी कंडीशन पढ़ा दी है, अब आपको दिक्कत नहीं होगी कि क्या होता है समकोण, न्यून कोण, समद्विबाहु, समबाहु, विषम बाहु, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। बट ये जो चीज़ें हैं नॉर्मल है, इसमें आराम से 6ठी 7वीं 8वीं वाला बच्चा भी बता देगा कि दो कोण बराबर है तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा, ठीक है। बट आपको जो समझना था कि इसकी कंडीशन आपको समझनी थी, समकोण, न्यून कोण और अधिक कोण की, कि डायरेक्ट आप अनुपात या रेशियो देखकर ही कैसे आप बता दोगे कि कौन सा ट्राइंगल है, ठीक है। अब आपको जो है क्वेश्चन नंबर 10 दो बार आ गया है, तो ये क्वेश्चन नंबर आप 11 कर लें। ये क्वेश्चन नंबर 11 है। ये समझना है कि ये किस तरीके से आपको क्वेश्चन दे रखा है, और इस तरीके का अगर क्वेश्चन आता है तो आप कैसे इजीली करोगे वो भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। पहले तो आप पढ़ें, इसको समझने का ट्राई करें कि आपको इस तरीके से दे रखा है, किस तरीके से दे रखा है आपको, इस तरीके से, ठीक है, कि एक त्रिभुज में ABC, ये त्रिभुज ABC बनाया आपने, एक त्रिभुज ABC में अगर ये त्रिभुज ABC है तो आधार BC के प्राप्त बाह्य कोण, मतलब आधार BC के बाह्य कोणों का मान 120 तथा 105 है, ठीक है। मीन्स क्या किया है कि आधार BC, मीन्स ये जो आधार है BC, इसको क्या किया है, इस पर इन्होंने बाह्य कोण बनाए हैं। और बाह्य कोण मैंने बताया था, बाह्य कोण आपको कल के लेक्चर में मैंने अच्छे से समझाया था कि बाह्य कोण होते क्या है, ठीक है। इस पर इन्होंने आधार BC पर बनाए हैं। आपको बोला गया है क्वेश्चन में, आपको बोला गया है कि आधार BC पर, ठीक है, आधार BC के बाह्य कोण का मान 120 तथा 105 है। तो आधार BC के बाह्य कोण, दो बाह्य कोण दे रखे हैं, तो एक तो क्या होगा, ये होगा, और एक क्या होगा, ये होगा, ठीक है। तो ये अगर इंटरनल एंगल है तो मैंने आपको समझाया था, अच्छे से बताया था कि जहां पर आंतरिक कोण बनता है वहां पर बाह्य कोण भी बनेगा। ये क्या है, एक सिक्के के दो पहलू है। तो आप इन पहलू को समझे कि ये अगर इंटीरियर एंगल है तो ये कौन सा एंगल होगा, एक्सटीरियर एंगल होगा। ये अगर इंटीरियर एंगल है तो ये कौन
कौन सा होगा, एक्सटीरियर एंगल होगा। और इनमें इनकी वैल्यू दे रखी है कि ये 120 डिग्री का है और ये कितना है, 105 डिग्री का है। तो आपको बताना है कि एंगल ए मीन्स इस एंगल की आपको क्या बतानी है, वैल्यू बतानी है। ठीक है, इस एंगल की वैल्यू बतानी है। तो कैसे बताएंगे, तो आपके पास करने के बहुत सारे तरीके बच जाते हैं। बिल्कुल बेसिक से आप कर सकते हैं कि ये अगर 120 है तो ये कितना आएगा, बिल्कुल बेसिक तरीका बताता हूँ। वैसे इसको करने का अगर डायरेक्ट तरीका है तो वो क्या है कि ये 120 प्लस 105, 120 प्लस 105 कितना आ रहा है, 120 प्लस 105 225, और 225 से 180 से कितना ज़्यादा है, तो 180 से 225 जो है वो 45 डिग्री ज़्यादा है। मीन्स इसका आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आप बता सकते हैं कि ये कितना, 180 में इन्होंने कितना जोड़ा होगा। मीन्स 180, ये जो दोनों एंगल का सम आ रहा है वो कितना आ रहा है आपका, 225 आ रहा है। तो ये 225 180 में कितना जोड़ने पर आएगा, 45 डिग्री जोड़ने पर आएगा। तो आप डायरेक्ट इसका आंसर बता देंगे 45 डिग्री। बट आपको उसके लिए जो है वो थ्योरम पढ़नी है, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, अभी समझाऊंगा। बट इसको बेसिक से कैसे करोगे, जो आप समझे कि बेसिक से समझेंगे, बेसिक भी मैं आपको बताऊंगा, फिर आपको जो है डायरेक्ट थ्योरम भी बताऊंगा, ताकि आपका टाइम जो है वो बचे। ठीक है, तो अगर ये 120 है तो ये कितना होगा, 60 डिग्री। ये अगर 105 है तो ये कितना बचेगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पर हमेशा 180 डिग्री का कोण बनता है। वही प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पर लगाई है। ठीक है, तो ये अगर 120 है तो ये 60 बचेगा। ये अगर 105 है तो ये कितना बचेगा, तो आपको पता है ये 75 डिग्री बचेगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पर हमेशा 180 डिग्री का एंगल बनता है। ये 60 है, ये 75 है, ये 60 है, ये 75 है, तो ये कितना आएगा आपका 45 डिग्री, क्योंकि 60 और 40 100 हो जाएगा, और ये 5 और 80 कितना हो जाएगा, मीन 75 80 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा टोटल 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। तो ये है इसका बेसिक, ये कहता है इसका बेसिक मेथड। ठीक है, बट इसको एडवांस मेथड से अगर आपको समझना है तो आप समझने का ट्राई करें। अगर आप समझने के इच्छुक हैं तो मैं आपको पढ़ाने आया हूं, तो मैं आपको समझा के जाऊंगा कि इस तरीके से अगर आपको दे रखा है, इस तरीके से आपको एक ट्राइंगल दे रखा है, उसमें यहाँ पर इस ट्राइंगल पर क्या दे रखा है आपका एक्सटीरियर एंगल, और इस साइड पर आपका एक बाह्य कोण खींचा हुआ है। ठीक है, आप समझे, अभी सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी कि ये जो ट्राइंगल आपको दे रखा था, इसमें इस साइड पर आपका बाह्य कोण खींच रखा है और इस साइड पर आपका बाह्य कोण खींच रखा है। ट्राइंगल आपने लिया ABC, ट्राइंगल क्या लिया आपने ABC, इस पर बाह्य कोण खींच रखा है और इस पर भी क्या कर रखा है इन्होंने, एक्सटीरियर एंगल खींच रखा है। तो आपको पता चलेगा कि ये एंगल अगर B है, कौन सा, ये अंदर वाला एंगल अगर B है तो ये कितना बचेगा, तो आप बता देंगे 180 माइनस बी। कितना बचेगा, 180 माइनस बी। और ये एंगल अगर C है तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 180 माइनस सी, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पर हमेशा 180 डिग्री का एंगल बनता है। अब आप लिख ले, भले आपको यहाँ पर दिक्कत आ रही हो तो आप लिख ले इस तरीके से कि एक स्ट्रेट लाइन पर हमेशा 180 डिग्री का एंगल बनता है। इस तरीके की चीज़ें आप को बताने का वैसे जरूरत तो नहीं पड़ती है, बट अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन पर एक एंगल बन रहा है, तो ये 180 डिग्री का बनेगा। उसमें से ये अगर B डिग्री का है तो ये क्या हो जाएगा 180 माइनस बी। ये अगर C डिग्री का हो तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस सी। तो आप जब इन दोनों को अगर जोड़ोगे क्या करोगे आप, 180, आप अगर इस तरीके से क्वेश्चन को करोगे कि 180 माइनस बी प्लस 180 माइनस सी करोगे, मीन्स इन दोनों कोणों को अगर योग निकालोगे तो आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो होता है वो कितना होता है 180 डिग्री। मीन्स यहाँ पर एक 180 डिग्री की जो वैल्यू रख सकते हैं आप, वो क्या रख सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। कहाँ से आया, क्योंकि त्रिभुज के जो ये तीनों कोण हैं, इनका जो सम होता है वो कितना होता है 180 डिग्री। ये चीज़ें आपको जब बच्चा पैदा होता है तो वो चीज़ें सीख के पैदा होता है। ठीक है, ऐसा बोला जाता है इसको, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ है ट्राइंगल की, क्योंकि इसमें कुछ समझने वाली बात है नहीं। मैंने आपको प्रूव करके भी बताया और ये चीज़ें आपको याद भी होगी। तो ये चीज़ आप समझे कि 180 डिग्री की जो वैल्यू है वो क्या है ए प्लस बी प्लस सी, मीन्स त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। तो यहाँ पर इस 180 डिग्री की अगर वैल्यू इस तरीके से रखते हैं आप, ये क्या रखते हैं ए प्लस बी प्लस सी, तो ये क्या बचेगा यहाँ से माइनस बी प्लस 180 डिग्री माइनस सी। ठीक है, मीन्स आप यहाँ से समझने का ट्राई करें। मैं आपको और अच्छे से बताता हूँ कि आपने क्या लिया था, 180 माइनस बी
और प्लस में आपने किया था 180 माइनस सी। तो इसकी अगर वैल्यू निकाल रहे हैं आप, इन दोनों कोणों को जोड़कर अगर इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं तो इस 180 डिग्री की जगह आपने क्या रख दिया, a प्लस बी प्लस सी। तो ये आ जाएगा आपका a प्लस बी प्लस सी। और फिर बचा है आपके सामने, क्या बचा है, माइनस बी बचा है। फिर आपके साथ में क्या बचा है यहाँ पर, प्लस 180, क्योंकि एक 180 की वैल्यू रख सकते हैं। आपके पास दो ट्राइंगल तो है नहीं, ट्राइंगल एक है तो एक ही वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। और फिर आपके सामने बचा है यहाँ पर माइनस सी। तो आप अगर इसको सोल्व करोगे तो आपके सामने इस तरीके से मिलेगा। किस तरीके से, इस तरीके से कि माइनस बी से माइनस बी प्लस बी कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस सी से प्लस सी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू आएगी ये कितनी आएगी आपकी, 180 डिग्री प्लस ए। मीन्स जब इस तरीके की कंडीशन आपको दे रखी हो कि एक ट्राइंगल के एक ही बेस पर दो जो है आपके एक्सटीरियर एंगल खींच दिए जाते हैं, तो जो इन दोनों एंगल का जो सम होता है, जो सम आपने किया था, इनका योग किया था, वो क्या होता है 180 डिग्री प्लस थर्ड एंगल, 180 डिग्री प्लस थर्ड एंगल, ठीक है। 180 डिग्री प्लस तीसरा एंगल जो ए है ये। तो आप यहाँ से डायरेक्ट इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। ये मैंने जो है थ्योरी आपको पढ़ा दी है। आप इसी थ्योरी को इस तरीके से भी जो है उल्टी सीधी टेढ़ी मेढ़ी कैसे भी कर सकते हैं कि इस तरीके से अगर एक ट्राइंगल है, इस तरीके से एक ट्राइंगल है और इसके अगर बेस पे आप क्या कर रहे हो, दो एक्सटीरियर एंगल खींच रहे हो कि ये है ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। और इस बेस पर आपने दो एंगल बनाए हैं इस तरीके से, तो इन दोनों जो कोणों का सम होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री प्लस थर्ड एंगल कौन सा है, बी। तो ये हो जाएगा 180 प्लस बी, ठीक है। ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। जो प्रूफ जो मैंने बताया वो समझ में आया होगा, वरना डायरेक्ट आप रट भी सकते हैं, क्योंकि आप बोर्ड का एग्जाम आपको देना नहीं है तो सारी चीज़ें आपको प्रूफ करनी है। आप रट भी सकते हैं कि इन दोनों कोणों का जो सम आएगा वो क्या आएगा, 180 डिग्री प्लस एंगल ए। तो आपको यहाँ पर ये पता नहीं है कि ये एंगल कौन से है, तो आप कैसे बताएंगे यहाँ पर कि ये दोनों कोण आपको दे रखे हैं, ये 120 दे रखा है, ये 105 दे रखा है, तो ये कितना आएगा, आप जोड़ोगे डायरेक्ट तो ये कितना आएगा, 225 डिग्री। अब आपको ये डायरेक्ट ये नहीं लगाना, ये बेसिक से नहीं जाना है, डायरेक्ट कैसे करेंगे कि इन दोनों कोणों का त्रिभुज के जब एक ही बेस पर दो बाह्य कोण खींचे जाते हैं और उनका सम अगर 225 आ रहा है तो वो क्या रहा होगा कि 180 डिग्री प्लस एंगल ए रहा होगा या थर्ड एंगल रहा होगा। तो ये क्या रहा होगा, 180 डिग्री प्लस एंगल ए, और एंगल ए ही निकालने को आपको बोला है तो ये इसमें से माइनस कर दो, तो ये इसमें से माइनस करोगे तो एंगल ए क्या आ जाएगा आपका, एंगल ए आ जाएगा 45 डिग्री। एंगल ए कितना आ जाएगा आपका, 45 डिग्री। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी, जहाँ तक मेरे को उम्मीद है आप ये चीज़ें कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ये क्वेश्चन आप करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, उसके बाद कुछ चीज़ें हैं वो मैं बताऊँगा। क्वेश्चन नंबर 14 सेम टू सेम है, डिटो। इसमें आपको पढ़ने की जरूरत है, बस क्वेश्चन मीन्स पढ़ना है और आपको बिल्कुल पेन नहीं उठाना है। क्वेश्चन आप कर लेंगे कि किसी त्रिभुज में भुजा BC को बाईं ओर D तक बढ़ाया जाता है और E तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि कोण ABD बराबर 110 और कोण ACE बराबर 120। मीन्स ये जो भुजा जो है कौन सी है, BC, इसको एक बार एक तरफ D की तरफ बढ़ाया गया है और एक बार जो है E की तरफ बढ़ाया गया है, ठीक है। तो एक जो एंगल बन रहा है 110 और 120 बन रहा है, तो आपको पता है एक बेस को अगर खींच दिया जाता है तो वहां पर एंगल जो बनता है कौन सा बनता है, वहां जो एंगल बनता है वो क्या बनता है, 180 डिग्री प्लस थर्ड एंगल, ठीक है। 180 डिग्री, ये दोनों एंगल तो इन पर तो क्या खींचा है इसने, बाह्य कोण खींचा है, तो ये दोनों नहीं लेने हैं। 180 डिग्री प्लस थर्ड एंगल, तो ये क्या होगा, इन दोनों का सम क्या होगा, इन दोनों का 120 और 110 कितना होगा आपका 230, ठीक है। 230, तो ये क्या रहा होगा आपका, ये 180 डिग्री प्लस एंगल ए रहा होगा। तो यहाँ से एंगल ए की वैल्यू पूछी है आपसे, BAC, कोण BAC पूछा है आपसे, तो ए की वैल्यू निकालनी है, तो ये 180 डिग्री प्लस एंगल ए रहा होगा, जो कितना आया होगा आपका 230। तो ये 180 डिग्री प्लस 50 डिग्री कितना होगा आपका 230। 180 प्लस 50 कितना होगा आपका 230, जो आप बिना पेन उठाए भी कर सकते हैं कि ये 200 कितना आ रहा है 230, तो ये 180 प्लस 50 रहा होगा, वो डायरेक्ट आप समझ सकते हैं, ठीक है। वरना आपको पूरा बेसिक से करना है तो आप समझ सकते हैं कि भैया ये इस तरीके से आपको दे रखा है, किस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। मैं ये जो चित्र है बड़ा करता हूं कि आपको इस तरीके से, ये है A है, ये है B है, ये है C,
ये जो रखा है कि इसको डी की तरफ आगे बढ़ाया गया है और इसको ई तक आगे बढ़ाया गया है, इस लाइन को आगे डी तक बढ़ाया गया और इस लाइन को आगे ई तक बढ़ाया गया है। तो ये एंगल आपको जो दे रखा है ये 110 डिग्री दे रखा है और ये 120 डिग्री दे रखा है। तो ये जो एंगल रहे होंगे ये 110 और 120, तो इन कोण में आपको ये बताना है कि ये जो एंगल है ये क्या होगा। तो पूरी थ्योरम आपको मैंने पढ़ाई है कि ये क्या रहा होगा, एंगल ए प्लस 180 डिग्री प्लस एंगल ए, 180 डिग्री प्लस एंगल ए, तो ये कितना हो जाएगा आप बता देंगे। वो तरीका मैंने आपको बता भी दिया है वैसे थोड़ी देर पहले, बट आप एक बार और समझ ले कि कितना होगा 230 इन दोनों का योग। तो यहाँ से एंगल ए आ जाएगा आपका कितना 50 डिग्री, ठीक है। बट ऐसे नहीं करना है आपको, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से 60 डिग्री होगा, ये 50 डिग्री होगा, ये 60 है, ये 50 है, तो कितना बचेगा आपका, ठीक है। ये कितना आएगा आपका, ये आएगा 70 डिग्री, ये 60 है, ये 70 है, तो ये कितना बचेगा आपका, ये बचेगा आपका 50 डिग्री, ठीक है। ये कितना बचेगा आपका 50 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री हो जाएगा। जो बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं जो आपको समझ में आई होगी। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और जल्दी अगर करना है तो आपको बेसिक पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा कि 180 डिग्री प्लस थर्ड एंगल होता है, वो प्रॉपर्टी आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 पर अपन आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट किया था, तो इसमें ही कुछ चीज़ें और हैं जो आपको मैं शायद तक होगा तो कल के लेक्चर से स्टार्ट करूँगा तो अच्छा रहेगा, ताकि आपको भी क्या रहे, चीज़ें आप कम पढ़े और अच्छा पढ़े, ठीक है। कम पढ़े और अच्छा पढ़े ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में भी आए। जितना आपने पढ़ा है इसके ऊपर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें ताकि आपको बोरिंग भी ना लगे। और ज्योमेट्री जो है मैं आपको बता दूं कि जो ज्यामिति है ये आपका कम से कम, मैं अगर बोलूँ तो कम से कम आपका 30 दिन तो चलना ही चलना है। 1 महीना मेरे को ज्योमेट्री ही पढ़ाना है, क्योंकि मैंने जो 15-20 दिन बताए थे वो आपकी सहूलियत के लिए थे, बल्कि 15 से 20 दिन में आप ज्योमेट्री नहीं पढ़ा सकते। बट मैं ट्राई करूँगा कि आपको जितनी चीज़ें हो ज़्यादा से ज़्यादा बताई जाए, कॉन्सेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा बताए जाए और क्वेश्चन भी मैं प्रैक्टिस करवाते चलूँ साथ साथ में। तो उसके लिए आपको पता है कि टाइम लगेगा और आपको हमारे साथ थोड़ा कोऑपरेट करना पड़ेगा कि ज्योमेट्री हलवा नहीं है। यहाँ से किसी भी एग्ज़ाम में 3 से 4 नंबर मैक्सिमम, मतलब मिनिमम पूछे ही जाते हैं कि 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो आपको पता है 3 से 4 नंबर किसी एग्जाम में अगर 25 नंबर का मैथ्स आ रहा है और 4 नंबर अगर यहाँ से आ रहे हैं तो ये बहुत ही मायने रखता है, ठीक है। क्योंकि 25 यूनिट है और 25 यूनिट में से 4 नंबर यहीं से आ जा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना जरूरी है या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो आप कोऑपरेट करें, समझने का ट्राई करें चीज़ों को, और अगर समझ में नहीं आता है तो आप हमें बताएं। बट मैं अगर ज्योमेट्री पूरा अगर आप पढ़ते हैं मेरे से, वेल मैनर में पढ़ते हैं, तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आपको जो सारी चीज़ें जो मैंने बताई है, जो बेसिक मैंने बताए हैं, आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी, क्योंकि ये ज़रूरी है। अगर बेसिक आपको पता है तो ये चीज़ें आप किसी को अगर एक्सप्लेन कर सकते हैं, मीन्स आपने सबसे अच्छे से ढंग से पढ़ा है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप क्या करें, एंजॉय करें, मस्त रहें, खेलें कूदें, एंजॉय करें, ठीक है।